और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो पटना से आ रही है, जहां पर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई सॉल्वर सरगना संजीव मुखिया की तलाश में अब सीबीआई है। देश के कई शहरों में सीबीआई छापेमारी कर रही है। नेपाल के अलावा अन्य देशों में भी पनाह ले सकता है संजीव मुखिया, इसीलिए अलग अलग जगह उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पटना में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से जानकारी मिली है। सीबीआई एनटीए के कई अधिकारियों से भी अब पूछताछ करने की तैयारी में है। जब से सीबीआई को ये मामला ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद सीबीआई ने अलग अलग जगह एक साथ इस पूरे मसले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सीबीआई ने ईओयू के लिए गए डिटेल्स को खंगाला है। सीबीआई ने बेऊर जेल में जाकर वहां बंद अपराधियों से बात की है, उनसे पूछताछ की है। सीबीआई ने और सारे लोग जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी टेस्टिमनी को परखा है और जगह तलाशी में लगी हुई है। तो देश के कई शहरों में सीबीआई इस वक्त छापेमारी कर रही है। संजीव मुखिया कहाँ हैं? अभी बड़ा सवाल यही है, क्योंकि साधारण सा दिखने वाला ये चेहरा जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, यही असली सरगना है नीट पेपर लीक का। उसी नीट पेपर लीक का जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने पहले तो ये कह दिया था ऐसा कोई लीक हुआ ही नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन बाद में जब लोग अरेस्ट होने लगे, चीज़ें निकलकर सामने आने लगी, तो मंत्री जी को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इस मामले में हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और अब पता चल रहा है कि इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तार बड़े लंबे हैं और कहीं दूरी तक फैले हुए हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब पूरे मामले की जांच में लगी है। बहुत जल्द हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक हम आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई कहां तलाश कर रही है। नेपाल में भी चीज़ें तलाशी जा रही हैं, बिहार में भी चीज़ें तलाशी जा रही हैं। इसके साथ गुजरात के गोधरा में भी सीबीआई की टीम गई है। हरियाणा से तार जुड़ रहे हैं, इसके हरियाणा में भी जा टीम पहुंची है। टीम उत्तर प्रदेश में भी है और टीम पूरे देश पर निगाह रखे हुए है इन 4 राज्यों के अलावा। शक्ति पटना से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। शक्ति, सीबीआई की कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताया कि सीबीआई जो है लगातार आज चौथे दिन जो है 2 जगह पे पूछताछ कर रही है। एक 13 लोगों से पूछताछ जो है पटना के बेऊर जेल में हो रही है और दूसरी तरफ पटना के सीबीआई कार्यालय में यहाँ पे 7 और 2 और लोगों को सीबीआई ने लाया है। आपको बताएं कि 3 लोग जो हजारीबाग से लेके आए थे, प्रिंसिपल, ओएसी स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार के अलावा 4 लोग चिंटू, मुकेश, आशुतोष और मनीष से पूछताछ हो रही थी। और अब आपको बताएं कि 2 और लोगों को चतरा से सीबीआई की टीम ने जो है हिरासत में लिया है, उन्हें भी पटना लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां पे सीबीआई की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज है। अभी हम दिखाएंगे आपको कि पटना का इनकम टैक्स गोलंबर है और यहाँ पे छात्र राजद की तरफ से जो है आज नीट परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर जो है राजभवन मार्च का जो है किया जा रहा है। और जो छात्र हैं यहाँ पहुँचे हैं, बारिश भी हो रही है लेकिन छात्र जो आरजेडी के छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग के द्वारा जो है उन्हें रोक दिया गया है। और जो छात्र हैं उनसे हम बात भी करेंगे यहाँ पर क्या मुद्दे हैं। बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। आज राष्ट्रीय छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होगा। नीट में जो धांधली हुआ है 24 लाख बच्चों के साथ, आप जानते हैं कि एयू जो है, ये ईओयू आर्थिक अपराध इकाई, वो सरेआम जांच बैठा रहे हैं, लेकिन केंद्र में बैठे सरकार को नहीं। सीबीआई जांच कर रही है। अरे जांच कर रहे हैं, अब तक क्या आप एक दिन में किसी का सांसद। अगर केंद्र सरकार शिक्षा नीति को बद से बदतर हालात हो चुके हैं, हालात जो देख रहे हैं आप, राज्य से लेकर के केंद्र की शिक्षा नीति तक हर जगह तानाशाही रवैया, आए दिन पेपर लीक हो जा रही है। नीट की जैसा कि एग्जाम में पेपर लीक हुई है, अगर नीट में धांधली हुई है, ये सरकार और शिक्षा नीति को जब मालूम है तो उसको रद्द क्यों नहीं की जा रही है? बिहार से कलेक्शन आ रहा है तो बिहार से कलेक्शन, आपका केंद्र में सरकार है, बिहार का डबल इंजन का सरकार आपका है, आप क्यों नहीं जांच बैठा रहे हैं? आप जिस तरह से सरेआम विद्यार्थी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर विद्यार्थी सुसाइड करने लगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस क्षेत्र में, जिस देश का शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया जाता है, आप समझ सकते हैं, जहाँ हीरा पर 3% टैक्स लगता है और शिक्षा पे 18% टैक्स लगाया जाता है, आप उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आज छात्र राजद छात्रों के हक और अधिकार के लिए जब राजभवन घेरने के लिए जा रहे हैं तो ये प्रशासन का देख सकते हैं किस प्रकार से तानाशाही क्या, जब
जबकि छात्र राजद पूरे शांति ढंग से पूरे छात्र राजद के सभी क्रांतिकारी साथी, बिल्कुल हम लोग आग में भी लड़ने वाले लोग, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। हमको आग और पानी से डर नहीं है, ना जेल जाने से डर है, क्योंकि जब तक जेल में चना रहेगा आरजेडी का जाना। जब इतने सारे छात्रों को गलत और सही दिखाई दे रहा है तो क्या इतने प्रशासन महकमे क्या मांग क्या है आप लोग? मांग है कि एनआईटी में जो हुई धांधली के चलते उस एग्जाम को रद्द करे और रद्द करके उसमें दोबारा से जितनी खर्च होगी वो सरकार उस पर खर्च करे और निजीकरण शिक्षा से हटाए। 18% का जीएसटी जो है उसे हटाए। 65% को जो आरक्षण लागू हुई थी जो हाईकोर्ट ने रद्द तो बिहार में जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है संजीव मुखिया को, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई मामलों में बिहार में जो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं उसमें संजीव मुखिया का, हाँ जी, संजय मुखिया की पत्नी को डायरेक्ट कनेक्शन नीतीश कुमार से, जेडीयू के नेता है वो, तो ये नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए ना। जब छात्र इस मांग को लेकर के राजभवन मार्च के लिए हम लोग निकले राज्यपाल के पास, तो देख लीजिए कैमरे घुमा करके कि उन्होंने अपने प्रशासन को आगे करके और लाठी चलाने का भी धमकी, अभी ये लाठी चलाने की धमकी दे रहे थे। क्या हमारी राष्ट्रीय जनता दल लाठी चला रही है? ईमानदारी और संयमता के साथ वो राजभवन की तरफ कूद कर रहा है, इनकम टैक्स पर बात रोकने का काम कर रहे हैं। क्या मांग रखना इस देश में अपराध है? नहीं है, तो क्यों ऐसा कर रही है कि सरकार? जो कि संजीव मुखिया जिसकी बात कर रहे हैं उनकी पत्नी के साथ उनका फोटो देखा गया है, वो बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ फोटो देखा गया है। तो डायरेक्ट कनेक्शन पेपर लीक से किनका होना चाहिए? उनका है। इनका डायरेक्ट मतलब है सरकार की लीक में हाथ है। ये रद्द क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये भी उठता है, रद्द करे और पुनः से एग्जाम हो, उसकी पूरी खर्च राज्य और केंद्र सरकार इसको। तो देखिए जो छात्र राजद के संगठन है इनकी मांग है कि जो नीट के परीक्षा में जो धांधली हुई है, अब इस धांधली के कारण जो है परीक्षा को रद्द कर दी जाए और एक बार फिर से जो है परीक्षा का जो है आयोजन किया जाए। हालांकि ये लोग जो है छात्र राजद से जो है युवा विंग है राजद की, वो आज राजभवन मार्च कर रही थी और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे जो छात्र आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ से निकली थी और लेकिन इसे यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो छात्र राजद के जो स्टूडेंट हैं उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द करके फिर से जो है सरकार को दोबारा इसको करानी चाहिए। जी शक्ति, 9 के करीब बच्चे थे जिनसे ईओयू ने उनके माता पिता के साथ आने को कहा था पूछताछ के लिए। अब जब सीबीआई के हाथ में सारी जांच आ गई है, क्या सभी बच्चों तक सीबीआई पहुंच पाई, उनके माँ बाप तक पहुंच पाई है? और अगर पहुंच पाई है तो क्या सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है? देखिए जो 9 लोग बच्चे थे उनको सीबीआई ने बाकायदा जो है उन्हें लेटर देकर जो है उन्हें बुलाया था और उन्हें कहा था कि आप अपनी बातों को रखने के लिए पूछताछ के लिए जो है यहाँ आए। और इसको लेकर आपको पहले बता कि ईओयू ने जो है सबसे पहले इस पूरे मामले का उजागर किया था और ईओयू के जो अधिकारी थे उन्होंने बाकायदा इसको लेकर लेटर देकर अभिभावकों को और स्टूडेंट को बुलाया था और उसमें से कुछ छात्र और कुछ अभिभावक भी पहुंचे थे और उनसे पूछताछ भी की गई थी। उसमें से कुछ लोग की गिरफ्तारी भी हुई और इस पूरे मामले को लेकर जो है आपको बताया कि आज जो है सीबीआई की विशेष कोर्ट में पटना में जो इसको लेकर सुनवाई भी चल रही है और 13 लोग जिनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस और ईओयू के द्वारा की गई थी उन 13 को लेकर जो है आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। दूसरी तरफ सीबीआई की टीम जो है इन लोगों से लगातार पूछताछ भी कर रही है बेऊर जेल में। तो दोनों सड़क से लेकर सदन तक जो है इसको लेकर और के ठीक है शक्ति, आप बने रहिए मेरे साथ, शक्ति बने रहिए मेरे साथ क्योंकि जावेद भी जुड़ गए मेरे साथ दिल्ली से अधिक जानकारी के साथ। जावेद, सीबीआई इस मामले में पूरे देश में नजर रखे हुए 4-5 राज्य तो प्रमुखता के साथ